नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके सामने केस स्टडी लेके आया हूँ। इस केस स्टडी के ज़रिए आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि ई रिक्शा मैन्युफैक्चर को अब जीएसटी रिफंड मिल जाएगा। साथ ही साथ मैं आपको केस स्टडी में दिखाऊंगा भी कि यहाँ पे मेरे पास एक क्लाइंट है, देख सकते हैं इसका ये 1,44,559 का ये जीएसटी रिफंड क्लेम हो गया है और इसको मिल चुका है, और ये भी ई रिक्शा मैन्युफैक्चर है। तो चलिए समझेंगे कि कैसे आपको, अगर आप ई रिक्शा मैन्युफैक्चर है तो जीएसटी रिफंड मिल जाएगा। कंप्लीट केस स्टडी लेके आया हूँ, डिटेल में समझेंगे इसको। उससे पहले बताना चाहूँगा, जो भी भाई बंधु मेरे चैनल पे पहली बार है, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए ताकि इस तरह का कंटेंट आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, बात करें ई रिक्शा मैन्युफैक्चर को जीएसटी रिफंड मिल जाएगा। रीज़न क्या है? देखो, ई रिक्शा मैन्युफैक्चरिंग होने के बाद फिनिश गुड जब अपनी वो सेल करते हैं तो सेल करते वक्त उन ई रिक्शा पे 5% का जीएसटी लगता है, और जब भी वो परचेज करते हैं तो उनके पास इनपुट जो है, मतलब रॉ मटेरियल जैसे कि बैटरी हो गया, पाइप्स हो गई लोहे की, ठीक है, इंजन हो गया, बॉडी हो गई, उनको बनाते वक्त या उनको खरीदते वक्त परचेज पे उनको 12% का जीएसटी, 18% का या 28% का सरकार को देना होता है। अब ऐसे में होता क्या है, उनके पास इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर के अंदर आईटीसी इकट्ठा हो जाता है, एक्यूमुलेशन हो जाता है। इस वजह से, क्योंकि यहाँ पे जो रेट है आउटपुट का कम है और इनपुट का ज़्यादा है, इस वजह से उनके पास इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर के अंदर आईटीसी इकट्ठा हो जाता है। अब ऐसे में जीएसटी लॉ के हिसाब से इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर ये बोलता है कि जब इनपुट का रेट ज़्यादा है और आउटपुट का रेट कम है, उस केस में टैक्स पेयर यहाँ पे इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के अंदर जीएसटी रिफंड को क्लेम कर सकता है, जो भी उसके क्रेडिट लेजर के अंदर आईटीसी पड़ा है उसका, जो एक्यूमुलेशन पड़ा है उसका। और मेरे पास एक क्लाइंट की केस स्टडी है, यहाँ देख सकते हैं, ये भी ई रिक्शा मैन्युफैक्चर है। इसके पास जो इसने परचेज किया रॉ मटेरियल, वो 12%, 18% और 28% वाले जीएसटी पे परचेज किया। ऐसे में इसके पास आईटीसी इकट्ठा होता चला गया। अभी इसका हमने रिफंड क्लेम कराया और ये रिफंड सक्सेसफुली हो चुका है और इसके बैंक में भी आ गया 1,44,559 का रिफंड। क्योंकि जब सेल करता था तो 5% जीएसटी देना पड़ रहा था और परचेज करते वक्त 12, 18 और 28% जीएसटी दे रहा था। तो जो एक्यूमुलेशन था उसका रिफंड हमने करवा दिया है और ये सक्सेसफुली रिफंड इसको मिल चुका है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ई रिक्शा मैन्युफैक्चर इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के अंदर जीएसटी के अंदर रिफंड को क्लेम कर सकते हैं। इसमें टाइम लिमिट भी होती है। सेक्शन 54 के हिसाब से रिफंड को क्लेम करने की टाइम लिमिट 2 साल की होती है। मतलब कि अगर ऐसे ई रिक्शा मैन्युफैक्चर जिनका क्रेडिट लेजर के अंदर बैलेंस 2 साल से ज़्यादा हो गया है, या जो उन्होंने परचेज करी है, या जो रिफंड है किसी फाइनेंशियल ईयर का, उसका टाइम पीरियड 2 साल से ज़्यादा हो गया है, तो उसका रिफंड नहीं मिल पाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि रिफंड के अंदर टाइम बाउंडेशन है। अगर आप भी ई रिक्शा मैन्युफैक्चर है तो आप हमारी पेड सर्विसेज को ले सकते हैं। स्क्रीन पे नंबर है, इस नंबर पे कॉल कीजिए और पेड सर्विसेज ले सकते हैं, ताकि जो टाइम लिमिट है उस टाइम लिमिट को क्रॉस ना करें, क्योंकि अगर टाइम लिमिट चली गई तब आप रिफंड नहीं ले पाएंगे। हमारी पेड प्रोफेशनल सर्विसेज बेस्ट प्रोफेशनल्स के द्वारा दी जाती है। ज़्यादा जानकारी के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है पेड सर्विसेज का, वहाँ भी जाके आप विजिट कर सकते हैं। तो समझ गए दोस्तों, ई रिक्शा मैन्युफैक्चर को जीएसटी रिफंड मिल जाएगा, क्योंकि उनका जब वो सेल कर रहे हैं तो उसका रेट 5% है और परचेज करते वक्त 12, 18 और 28 है। इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के अंदर वो रिफंड को क्लेम कर सकते हैं। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।